जीवन मुक्त क्यों बोलते हैं? क्योंकि मुक्ति मिल गई है कर्मों से, लेकिन जिंदा है, इसीलिए जीवन मुक्त। हमारे यहां बोलते केवल ज्ञान, क्योंकि आत्मा का गुण क्या है? ज्ञान दर्शन। तो उसीलिए बोलते केवल ज्ञान। अभी कुछ भाई केवल ज्ञान, क्योंकि वहां कोई कर्मरज नहीं है, ओनली ज्ञान स्वरूप हो चुके हैं, इसीलिए केवल ज्ञान बोलते हैं, जिसको हम अरिहंत बोलते हैं, केवल ज्ञानी बोलते हैं, तीर्थंकर बोलते हैं। तीर्थंकर विशेष केवल ज्ञानी है। विशेष केवल ज्ञानी इसीलिए है क्योंकि लाखों करोड़ों अरबों के ऊपर उनका प्रभाव पड़ता है मनुष्य की दृष्टि से, और जीवों की दृष्टि से अनंता जीवों को सुख साता मिलती है उनकी हाजिरी से। केवली भगवान की हाजिरी से भी मिलती है सुख साता, लेकिन उतनी नहीं मिलती जितनी तीर्थंकर परमात्मा के प्रभाव से मिलती है। ये पुण्य का क्षयोपशम है। दोनों जीव केवल ज्ञानी है, तीर्थंकर और केवली, उसमें ज्ञान में भेद नहीं है, लेकिन अघाती कर्मों का क्षयोपशम में फर्क है। नाम कर्म तीर्थंकर का जबरदस्त होता है। जो वर्णन पढ़ रहे हो आप, जीवित तीर्थंकर का है, ये जीवित तीर्थंकर का वर्णन है, ये महावीर स्वामी का वर्णन नहीं है। हाँ, तो सिमंदर स्वामी जीवित तीर्थंकर है, उनका वर्णन हम सुन रहे हैं। महावीर स्वामी का उस टाइम था, अभी नहीं है। नमोरियंताणम बोलते हैं तो आप महावीर स्वामी को याद नहीं कर रहे, महावीर स्वामी सिद्ध में आ गए। तो जब नमोरियंताणम बोलते यानी जीवित तीर्थंकर परमात्मा और केवली भगवंत को आप शरण ग्रहण कर रहे हैं। ये आपके चित्त में जब क्लैरिटी होगी तब उनकी कृपा मिलेगी। हाँ, એટલે તમે એ જાતનું દ્વાર ખોલશો તો એ જાતની કૃપા મળશે। मतलब ये जीव में इतनी पोटेंशियलिटी है, उन्होंने वो क्या बोलते हैं उजागर किया, ऐसा कहते हैं। हाँ, जीव में पोटेंशियलिटी अनंती है। तो केवल ज्ञान हुआ तो वो तो हो गया, लेकिन विशेष जो होता है, विशेष जो होता है व्यवहार के अंदर, नाम कर्म के अंदर, देखो घाती अघाती 8 प्रकार के कर्म है। तो अघाती कर्म का नाश किया केवली ने भी और तीर्थंकर ने भी, दोनों जीवित है, इसलिए 4 घाती कर्म का नाश हुआ। फर्क कहां पड़ रहा है? अघाती में नाम कर्म से वो तीर्थंकर है और ये केवली है। वो नाम कर्म कहां से आया? खुद के पुरुषार्थ से, पूर्व पुरुषार्थ से। केवली है, उसने बोला नहीं, दुनियादारी में पढ़ना नहीं, मुझे अरिहंत बनना है, मैं अरिहंत बन जाऊंगा, आई विल फोकस ऑन दैट। और तीर्थंकर ने भावना क्या की? सर्व जीवनी हित कामना हृदय माजे पांगरी। अब समझ में आया? तो हम जो सभी जीव की अभी प्रैक्टिस, अभी से हमारा टारगेट हाई है, तो हम केवड़ी तो फटाफट बन जाएगा ना। तीर्थंकर में समझो बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, लेकिन केवली में तो हाँ पहुंच ही जाएंगे ना। हाँ, बनी जसु ने। कदाच ત્યાં ન કરે નારાયણનું થોડું ઓછું પુણ્ય પડ્યું તો હે આપણું મોક્ષ તો પાકું થઈ ગયું ને, મુક્તિ તો પાકી થઈ ને, કૈવલ્ય તો મળી ગયું ને। તો when we are doing અતિશય of જીવિત તીર્થંકર પરમાત્મા, our target is to become જીવિત તીર્થંકર પરમાત્મા, fully understanding if by chance, if I don't reach that level, I will become at least केवली। और जब वो करोड़ों जीवों का तारने की पुण्य धरा रखते हैं, उनके पुण्य कर्म में वो है कि वो जिसके ऊपर उंगली रखेंगे उसका केवल ज्ञान हो जाएगा।
तो मुझे वो देखने का है कि वो उसकी उंगली मेरे पे पड़े। ये एक इंद्रिय के जीव क्यों क्या चाह रहे बता रहा है ना इसमें, कि हर जीव चाहता है भाई मेरे को स्पर्श कर दे, मेरे पे हाथ रख दे। हाँ, आप देखते हो ना कई बार सब लोग आते हैं वो प्रोग्राम के अंदर, साहब मरा ऊपर हाथ रखो। भाव क्या है? स्पर्शना मांग रहे हैं ना, उसको लगता है कि हाँ स्पर्श हो गया ना, पवित्र हो गया, अब अपना पक्का भाव वो होता है ना। वैसे हर जीव स्पर्शना मांग रहे हैं और आप दे रहे हैं, क्योंकि आपके पास वो पुण्य है, उत्कृष्ट पुण्य है। और जो भक्ति भाव से वो स्पर्शना लेते हैं, कई लोग तीर्थंकर तीर्थंकर છે કાય એમાં હું છે એમાં મારું શું, એ દેવ દેવી આવે તો પાગલ છે કરે, हर बात में वो उड़ा देता है, तो गया वो काम से। लेकिन उसको लूज करते उसको वो नहीं लगता है, उसको लगता है मैं कैसा होशियार हूं, मैं चालाक हूं, ये पागल लोग हैं। ठीक है, कोई भी संत महात्मा भी आते तो सब लोग थोड़ी उनको पैर छूने जाते हैं। कितने लोग जाते हैं? 5%, 2% जाते हैं, बाकी लोग समझ में आ रहा है? ये भाव दशा सबकी अलग अलग है ना, सबकी समर्पण दशा अलग अलग है, आत्मसमर्पण दशा अलग अलग है। जितना आप अपना उत्कृष्ट रखोगे उतना आप लाभकारी बनोगे। सामने कौन है आप उसका कोई मतलब नहीं। ये हम वृत्ति बना रहे, नई वृत्ति કે ભાઈ આવો અવસર મળે તું ક્યાંય ચૂકતો નહીં, સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરીને એની રજને એના ચરણને પકડી લેજે, તારું કલ્યાણ થઈ જશે। એના પગના નીચેની રજ પણ તારા માટે કલ્યાણકારી છે। इस भाव से जो करेगा उसको वैसा परिणाम मिलेगा। जो इस भाव से हाँ ठीक है अच्छा है बराबर है, तो ऐसा मिलेगा। वो विरोध करेगा तो ऐसा मिलेगा, बाहर जाके उल्टा सुल्टा बोलेगा तो ऐसा मिलेगा। एवरी जीव डिसाइड्स, हाँ वो अपना ट्रांजैक्शन तय कर लेता है, अपनी फितरत। तो ये हम बार बार अतिशय क्यों करते कि ऐसे हम बेवकूफी करना बैठे। जब सामने ऐसी हस्ती आए ना तो हम तल पापड़ होने चाहिए, हमारा रुआटा हिल जाना चाहिए, वाइब्रेशंस होना चाहिए। और इसीलिए हम ये कर रहे हैं बार बार रिपीटेशन। हाँ वो थे नहीं ना, हाँ तो वही हम देख रहे। तो 6 हो गया, कितना हुआ बोलो? चलो आप नहीं थे, आप बोलो। अभी मैंने बताया ना 6 टिप्स हो गया। कौन सा 6 हुआ? ये 34 अतिशय में 8 प्रकारी टिप्स दिए हैं टू बिकम अरिहंत। व्हाट आर दोस? एक तो हृदय में सभी जीव के लिए हित कामना, अभी आपने 6 सुनी है, तो 6 कौन सी है? 7 और 8वीं बाकी है जो आपने नहीं सुनी है। ये लोग ने सुनी है, आपने नहीं सुनी है, तो 6 बोलो। अब समझ में आता है 7 दिन का क्या वैल्यू है और 2 दिन का क्या वैल्यू है।
हम इतने गाढ़ अज्ञानी है, अगर सुन भी ले ना तो भी अच्छा लगता है, लेकिन आगे याद मेमोरी में ये नहीं जाता है, वो मेमोरी में लाइक्स डिसलाइक्स घुस जाता है, लेकिन ये सत्व और तत्व नहीं घुसता है। ये सब जीव का प्रॉब्लम है। प्रैक्टिस में नहीं है, हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे उसकी। नहीं, प्रैक्टिस भी नहीं है। प्रैक्टिस हो जाएगा तो हम और इंटेंस ये देखो, ऑल दिस अपने को आत्म तत्व के साथ जुड़ना है ना, तो इंटेंस होना जरूरी है। इंटेंसिटी बहुत जरूरी है। ये जो 15 दिन है, इट क्रिएट्स एन इंटेंसिटी एंड कंसिस्टेंसी। इंटेंसिटी एंड कंसिस्टेंसी, यहां कोई ब्रेक नहीं है। ब्रेक है क्या? कोई सेशन कैंसिल हुआ क्या? तो कंसिस्टेंसी है। पावर भी जाएगा तो अपना सेशन बंद नहीं होगा, कुछ भी यहां बदलेगा तो बंद नहीं हो। इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। तो इंटेंसिटी एंड कंसिस्टेंसी कैन जनरेट सच रिजल्ट्स, अदरवाइज नॉट। तो ये जो आज आप साधना कर रहे हो, इंटेंसिटी और कंसिस्टेंसी बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, वो गाढ़ हो जाएगा, इसलिए 15 दिन है। समझा नितिन भाई? सात देव दुश्मन काई न पल्ले पड़त અલ્પેશભાઈની જેમ આવ્યા હોત તો। એ જે ફેંકું છે કે વાત કરો છો ને એવો જ ફેંકેલો ભાઈ, મને જવું છે શું તે ઓટોમેટિક બેચાર હતા જે કાંઈ પછી અને હજી બે ઓબ્સ્ટેકલ્સ હતા એ પણ ઓન ધ સ્પોટ, એ તો ધારણાનું તો આવી શકીશ બે બીજા ઓબ્સ્ટેકલ બી આ ઠીક છે પછી રાતના બે You have to take a decision. હા મારો એ જ કહું છું। You think of me. Are you busy than me? I am not, you are too busy. बराबर है। फिर भी how I am always there. Priority set your हाँ, અને એ જ કહું છું આપણે જब તમે ऑब्स्टेकल अंतराय कुछ नहीं है, वो आपका क्रिएट किया हुआ दिमाग का फजला है। आपने प्रायोरिटी दिया नहीं है। एक जीव साधु बनता है लेकिन अरियन नहीं बनता है। क्यों? साधु तो बन गया, उसके बाद आगे प्रायोरिटी नहीं रहा, अटक गया वहां पर। एक जीव अरियन बनता है, तीर्थंकर नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि उसका इंटेंसिटी कंसिस्टेंसी नहीं था। समझ में आ रहा है? दिख रहा है ना? तीर्थंकर तो 24 है ना, बाकी सब केवली है। केवली का तो झुंड है, कर लाखों करोड़ों में। तीर्थंकर सिर्फ 24 है, गिन चुन के। तो वो उत्कृष्टता है, पुरुषार्थ की उत्कृष्टता। और हम क्या सिलेक्ट है? वेयर आई वॉन्ट टू बी। अंबानी, धीरूभाई अंबानी और नरेंद्र मोदी, वो नरेंद्र मोदी क्यों बना भाई? प्राइम मिनिस्टर क्यों बना? क्या उसके अंदर था? इंटेंसिटी एंड कंसिस्टेंसी। आज भी, अभी ये सेशन के पहले मैं आया ना, तो उसका अभी कुवैत गए हैं वो, कुवैत का एक वीडियो देख रहा था मैं। तो सब लोग एक ही सवाल कर रहे थे, वर्कर लोग थे वहाँ के कुवैत में, इंडियन वर्कर्स। तो उन्होंने बोला था वहाँ की गवर्नमेंट को कि मैं वहाँ के जो वर्कर्स है, इंडियन वर्कर्स, उसको मैं मिलूंगा। आप उसका वो लोग का, तो एक कंपनी ने स्पॉन्सर किया, इंडियन कंपनी ने, इंडियन थी कि कुवैत की थी मालूम नहीं, उस कंपनी ने स्पॉन्सर किया, मेरे सारे वर्कर आपकी वेलकम करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे, मीटिंग करेंगे। तो उनकी मीटिंग का वीडियो था। उस सब ने एक ही सवाल पूछा कि हम धन्य हो गए, आपके दर्शन करके धन्य हो गए। बोले आपको मेरा दर्शन करने की इच्छा क्यों हुई? बोले जो आप ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हो, जो 100 साल में नहीं हुआ, वो 10 साल में आप ट्रांसफॉर्मेशन ला चुके हो। और वो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है जिसका उसका लाभ मिल रहा है हमको। हम बहुत छोटे लोग हैं,
हम तो तुच्छ लोग हैं, हमारी कोई गिनती नहीं होती है समाज में, हम वर्कर लोग हैं, और वो भी हम कुवैत में हैं, और फिर भी आप हमको मिलने आ रहे हैं। हमारा तो भाग्य खुल गया भाई। आइए, अतिशय हुआ कि नहीं? आप तीर्थंकर का अतिशय सुन रहे हो, यहाँ वो अतिशय ही चल रहा था। तो वो कार्य भले किया, लेकिन जो उसकी अहोभाव करने वाले जीव है, वो जैसे आप अभी अतिशय कर रहे हैं। हाँ, तो सभी ने एक सवाल किया कि हम तो 8 घंटे काम करते, 10 घंटे काम कर, 10 घंटे किया तो बहुत हो गया। हम हमारे सेठ को भी बोलते थे, मालिक को भी बोलते थे, मैनेजमेंट को, भाई हमसे इससे ज्यादा काम नहीं होगा, हम छोड़ के चले जाते घर में। लेकिन हम जो आपके बारे में सुन रहे हैं, आप तो 24 घंटे, हम तो अपने घर वाले के लिए काम करते हैं कि घर में पैसा पहुंचाना है। आपको तो वो भी नहीं है टेंशन, आप अकेले हो, फिर भी आप 24 घंटे हम सुन रहे हैं, आप काम कर रहे हैं। देख रहे हैं कि भाई 2 बजे आप कुवैत में है, तो सऊदी में आप 4 बजे सऊदी में, 6 बजे दुबई में, तो आपका सिलसिला रात को 12 बजे तक चलता है, सुबह 4 बजे से दूसरे दिन दूसरा सिलसिला चालू हो जाता है। तो आप रेस्ट तो लेते ही नहीं है। हम 4 लोग के परिवार के लिए इतने मरते हैं, फिर भी हम मैनेज नहीं कर पाते, थक जाते हैं। क्या राज है आपके अंदर? ये सब, ये इतनी एनर्जी आती कहां से? सब वर्करों ने सवाल किया। तो बोलते हैं आपका परिवार कितने का? 4-5 लोगों का। बराबर है, तो आप 8 घंटे काम करते हो। मेरे पास भी परिवार है, मैं उस परिवार के लिए काम करता हूं, लेकिन इत्तेफाक से भगवान ने मुझे 140 करोड़ का परिवार दिया है। आप बोलो, आप 4 के लिए 8 घंटे काम करते हो, तो 140 करोड़ के लिए मेरे को कितना काम करना चाहिए? बस वो जो है, वो ऊपर वाला 140 करोड़ की जिम्मेदारी दी, मैं कैसे सो सकता हूं? अगर मैं सो जाऊं तो आपका कोई काम होने वाला है क्या? ये जवाब दिया उन्होंने। हाँ, नहीं तो ऊर्जा कहां से आती है? तो बोलते मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, वही मेरा रेस्ट है। आपके साथ जो मैं मिलजुल के, मेरे अंदर जो थकान है ना, वो वही आपसे बात करके, आपकी जो, आप जो मेरी तारीफ कर रहे हो, आपको जो मेरा प्यार जो महसूस हो रहा है, वो आप व्यक्त कर रहे हो। जो हम रेजोनेंस बोलते हैं ना, दैट इज दिस रेजोनेंस। रेजोनेंस, मैंने आपको एनर्जी दी, आप मेरे को वापस दे रहे हो, आप मेरी तारीफ कर रहे हो, मेरे अंदर आ रहा है, ये बात बार बार चल रहा है, तो रेजोनेंस हो गया, वो एनर्जी का पहाड़ बन गया। और वो एनर्जी का पहाड़ बना, थकान कहां से आएगी? मैं एनर्जी फेंक रहा हूं जगत पे, जगत की अहोभाव जो आ रहा है मेरे पास आ रहा है वापस, वो जो अहोभाव आ रहा है, तो कम होगा, मेरी एनर्जी लेवल कम होगी कि बढ़ती जाएगी? बहुत, उसको रेजोनेंस बोलते हैं। हम अभी 4-5 दिन से रेजोनेंस बोल रहे हैं ना एनर्जी फील्ड में, दिस इज रेजोनेंस। आपने वो हीली के सॉफ्टवेयर में भी देखा ना, रेजोनेंस, रेजोनेंस 1, रेजोनेंस प्लस। If you resonate with this video, join our WhatsApp channel. The link is in the description or on our profile. For any queries, feel free to contact us at +91 932164292, +91 87796966432, +91 93219666813.
पुरुषोत्तम कृपा पुरुषोत्तम